जो भगवान बुद्ध ने आप ही से ये पूछा है, क्या चुनना चाहते हैं आप अपने लिए? अंधेरा या उजाला, हंसी या आंसू, खुशी या मातम? मानते हैं हम कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो जिनका ख्याल अभी इसी वक्त आपके मन में है। आप उनसे जुदा नहीं होना चाहते थे, कभी भी नहीं, पर वो आपको अकेला छोड़कर चले गए। इस बात का दुख है आपको, और उनके जाने के बाद आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, खुद को अकेला कर रहे हैं, रोना धोना मचाकर अपने आप को बीमार कर रहे हैं, जीते जी सजाए मौत की सज़ा दे रहे हैं खुद को। भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा, जिसके एक अध्याय में ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध जब अपने पिता के कहने पे बुद्ध बनने के बाद उनसे मिलने उनके महल में गए, तो जो उनके दरबार के राजपुरोहित जी थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि आपकी पत्नी विधवाओं की जैसी मुंडन करके रहती है, उनके चेहरे पे ना हंसी है ना खुशी है, जीवित होकर भी ऐसा लगता है जैसे मर चुकी है। आपके माता पिता अपने बेटे के वियोग में, उसकी जुदाई में जीते जी मर रहे हैं। आप यहाँ से दोबारा सन्यासी बनकर बाहर ना जाए, हट छोड़े और यहीं रुके राजमहल में अपने माता पिता और पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ। तो उस पर भगवान बुद्ध ने कहा, वियोग के तो रूप है नाना, दुख दर्दों का भरा खजाना, वियोग से फिर क्या पछताना, सबको एक दिन मृत्यु है आना। उनका कहने का मतलब ये कि अगर मैं अपने माता पिता के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने बेटे के पास इस राजमहल में अगर रुक भी जाऊं, तो कितने दिन मैं उनके साथ रह पाऊंगा, या फिर ये साथ कितने दिनों का होगा। माता पिता सारा जीवन साथ रहेंगे नहीं, नहीं बिछड़ना चाहते वो अपने बेटे से, लेकिन कभी ना कभी मृत्यु होगी और उन्हें ना चाहते हुए भी मुझसे बिछड़ना तो पड़ेगा। मेरी पत्नी, मैं उनके साथ रहूं भी अगर, तो कितने दिन उनका साथ दे पाऊंगा, कितने दिन उनके साथ रह पाऊंगा, कितने दिन जुदाई का दर्द उन्हें सहना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन उन्हें भी मृत्यु आएगी, हमें भी मृत्यु आएगी। बच्चे से जुदा होना नहीं चाहते, लेकिन सारे माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी जॉब के लिए अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी भेज देते हैं बाहर। चाहते तो है नहीं, पर उसकी खुशी के लिए कर देते हैं। क्या ये जुदाई का एक रूप नहीं है? नौकरी करनी होती है, घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती है, पीछे माता पिता है, पत्नी है, बहनें हैं, भाई है, एक अकेला लड़का, एक अकेली लड़की पूरे परिवार के लिए जॉब लेकर जा रही है या जा रहा है किसी और शहर, अकेला रहेगा। सपोर्ट करने वाला, उसके साथ रहने वाला, तकलीफ़ में उसके काम आने वाला, उसके घर का कोई नहीं है उसके साथ। वो भी तो जुदाई ही है। शादी हो गई, बहुत प्यार है पति पत्नी में। कभी होता ये है कि इतना प्यार होते हुए भी कोई एक रिश्ते से निकल जाना चाहता है,
या फिर ऐसा भी होता है कि साथ ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे को ज़रा भी नहीं जानते। वो भी तो एक जुदाई ही है। जब है तो साथ, पर वो साथ काटने को दौड़ता है। अब भगवान बुद्ध ठीक ही तो कह रहे हैं। अभी जो भगवान बुद्ध ने कहानी के माध्यम से आप ही से ये पूछा है कि कितने दिन साथ रहते, कितने दिन जुदाई के दर्द से बचा लेते। कभी तो मौत आती, फिर तो अलग होना ही पड़ता, चाहे माने या ना माने। तो ये समझे कि अभी हो गई मौत। इंसान की नहीं तो रिश्ते की। जो सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस सच्चाई को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए जिंदगी में। जाने वाले चले गए, अब ये सोचना है कि उनके जाने के बाद हम कैसे जिए। दो रास्ते होते हैं हमेशा, एक जो खुशी की तरफ जाता है और एक जो दर्द, उदासी, आंसू उस तरफ जाता है। चुनाव आपका है, आप अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं? बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ या फिर हर रोज़ का जीना मरना, हर रोज़ की उदासी, हर रोज़ का रोना गाना आप पे है। जो चुनेंगे वो मिलेगा।